नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं महत्वपूर्ण 25 प्रश्न और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि देव की किस रचना को डॉक्टर नगेंद्र ने नायिका भेद का विश्वकोश कहा है? रस विलास को, जाति विलास को, सुख सागर तरंग को या फिर काव्य रसायन को? तो इसका सही उत्तर है, डॉक्टर नगेंद्र ने देव की रचना को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। ऑप्शन नंबर सी, सुख सागर तरंग को। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? मुल्ला दाऊद ने, जायसी ने, उस्मान ने या फिर अब्दुल कादिर ने? तो इनमें से प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है वो है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर। प्रश्न नंबर 3, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास, केशवदास? तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 4, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझई मन ही मन रहिए के रचयिता कौन हैं? इसके सही रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामिल बुल्के। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य, अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद? उनमें से जो एक सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 7, रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गणपति चंद्र गुप्त? तो रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 8, एक थाली मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो की। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को। प्रश्न नंबर 10, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किस कवि की पंक्ति है? महत्वपूर्ण पंक्ति है और इसके जो लेखक हैं वो हैं रसलीन। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। इसे आला खंड नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? तो जगत विनोद महत्वपूर्ण रचना है, ये पद्माकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, काव्य विवेक के रचनाकार हैं? तो काव्य विवेक के रचनाकार हैं चिंतामणि। प्रश्न नंबर 14, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी ने? तो ये महत्वपूर्ण रचना छायावाद जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसे कामायनी और ये छायावाद का उपनिषद कहा जाता है और ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, शांति प्रिय द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 15, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो नीलम देश की राजकन्या ये विधा है ऑप्शन नंबर बी, कहानी। प्रश्न नंबर 16, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ 1943 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ओंकार पर, रेणुका पर, सामधेनी पर, या उर्वशी पर? तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी रचना के लिए। प्रश्न नंबर 19, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो छायावाद का घोषणा पत्र किस कवि को, किस कृति को कहा गया है? तो किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो ये कहा गया है सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। तो इस रचना को कहा जाता है छायावाद का घोषणा पत्र और इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। प्रश्न नंबर 20, नवगीत दशक के संपादक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शंभुनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 21, सैरंध्री के रचनाकार हैं? तो सैरंध्री के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 22, हेमकृतनी के रचयिता हैं?
तो हिमक्रीटनी के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 23, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय। प्रश्न नंबर 24, इनमें से शाठोत्री कवि कौन हैं? तो इसमें से बताना है शाठोत्री कविता के कवि कौन हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर सी आलोक धनवा। प्रश्न नंबर 25, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? तो जयशंकर प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर संकलन में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।